नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 अहम खबरों का सिलसिला। राजसमंद जिले के पीपली अहिरान गांव के ग्रामीणों ने महंगाई के जमाने में फिजूल खर्ची से बचने के लिए एक पुरानी परंपरा को जीवंत करने के लिए अनूठी पहल की है। उन्होंने अपने गांव से कुरज तक मायरा आधा दर्जन बैलगाड़ियां और 2 ऊंट गाड़ियों पर मेहमानों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। इस नजारे को देखकर हर कोई दंग रह गया। आधुनिक युग में हर आदमी अपने परिवार में सामाजिक कार्य में एक से बढ़कर एक व्यवस्था काम में लेता है, लेकिन पीपली अहिरान में शंकरलाल अहीर की पुत्री नारू देवी के पुत्र अमृत की शादी के अवसर पर शंकरलाल अहीर और उनके परिजन कुरज निवासी माधवलाल अहीर के यहाँ शादी समारोह का मायरा लेकर गए, जिसमें ऊंट गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ सहित काफिले के साथ परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण कुरज पहुँचे, जहाँ मायरे के काफिले में ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ियों को देखकर ग्रामीणों की भीड़ लग गयी। देश भर में अब हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। करनाल भी इससे अछूता नहीं रहा और गुरुवार को करनाल के मक्कू माजरा गांव से बारात अंबाला की तरफ हेलीकॉप्टर से गई है। हेलीकॉप्टर से बारात लेकर रवाना हुआ दूल्हा पेशे से बिजनेसमैन है। वो अपने दादा के सपनों को साकार करने के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने के लिए रवाना हुआ। गांव मक्कू माजरा से उड़े हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गाँव ही नहीं, आसपास के गाँव के लोग भी इसे देखने के लिए पहुँचे। सुधीर अपने दादा दादी और बहनों के साथ हेलीकॉप्टर में दुल्हन को लिए अंबाला की तरफ रवाना हो गया। दूल्हे के दादा सरदार जयपाल पंचाल ने बताया कि उनके बेटे रणधीर और पोते सुधीर ने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है। उनके बेटे और पोते ने उनका हेलीकॉप्टर में बारात ले जाने का सपना पूरा किया। फादर साहब का सपना था, ये एक सपना था इनका। पूरा गांव आया हुआ है जी? पूरा गांव आया हुआ है। तो आप क्या करते हैं जी? मेरा बिजनेसमैन हूँ। और कहाँ लेकर जा रहे हैं बारात? अंबाला। तो खुशी हो रही है पूरी? बहुत खुशी है। शादी के मौके पर लोग अपनी जेब के अनुसार खर्च करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके बेटे या बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए और शादी में आए लोग इसका आनंद उठा सके। इसके लिए लड़की का पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई तक लगा देता है। कुछ ऐसा ही किया है राजस्थान के बांसवाड़ा के एक मार्बल कारोबारी ने। उसने अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा किया, जिसकी आसपास के इलाकों में चर्चा हो रही है। दरअसल मार्बल कारोबारी राज सिंह चौधरी की पत्नी की इच्छा थी कि जब उनकी बेटी की शादी हो तो कुछ ऐसा हो कि आदिवासी अंचल में अभी तक नहीं हुआ हो। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा का मान रखते हुए शुक्रवार को अपनी बेटी को शादी के बाद हेलीकॉप्टर से झालावाड़ के लिए विदा किया। मेरे बच्चे इधर पधारे और बहुत अच्छा लगा। माता जी की कृपा हुई कि आज मैं ये खुशी को कैसे बयां करूं, मैं कुछ कह नहीं सकता। इतना मैं खुश भी हूं और इतना गम भी हूं कि मेरी बेटी को जाते हुए देखने में मेरा दिल हिल जाता है। करीब 21 सालों तक हरिद्वार पुलिस में अपनी सेवा देने वाले घोड़े राजा की मौत हो गई। राजा लंबे समय से बीमार चल रहा था। राजा की मौत से हरिद्वार पुलिस में शोक की लहर है। राजा की मौत की खबर मिलने पर एसएसपी अजय सिंह पुलिस लाइन पहुंचे और घोड़े को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरिद्वार पुलिस के अधिकारियों ने राजा को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। अधिकारियों ने बताया कि राजा नाम का घोड़ा हरिद्वार पुलिस में 21 सालों से सेवा दे रहा था। उसने कुंभ, अर्धकुंभ जैसे कई मेलों को संपन्न कराने में भूमिका निभाई थी। अपनी ड्यूटी के दौरान राजा को कई सम्मान भी दिए गए। राजा ने साल 2003 में पीटीसी मुरादाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। प्रशिक्षण के बाद राजा को पुलिस विभाग में शामिल किया था। 24 साल की उम्र हो गई थी और चूंकि इसके पैर में प्रॉब्लम थी, काफी समय से बीमार चल रहा था और 20 साल से ज्यादा सेवा जो है पुलिस विभाग में करी। बड़े बड़े आयोजन और जो हमारे कुंभ, अर्धकुंभ हो, परेड हो, हमारी सभी में इसके द्वारा प्रतिभाग किया गया। चूंकि हमारे जो पुलिस बल में जैसे हमारा फोर्स, उसी तरह जो हमारे स्वान दल के हों, चाहे हमारे घुड़सवार पुलिस के हों, ये सभी पुलिस के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इनको भी हम उसी तरह से सम्मान देते हैं जैसे कि हमारा कोई पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी के दौरान या अन्यत्र किसी कारणों से उसकी मृत्यु होती है तो सम्मानजनक उसकी विदाई की गई है। इंसान और जानवरों का रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है, वो इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घटना मथुरा कासगंज रेल लाइन की धौली प्याऊ की है। यहाँ एक बग्गी वाले की घोड़ी का पैर रेल की पटरी पर फंसा तो वह काफी परेशान हो गया।
उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि जितना दर्द घोड़ी को हो रहा है उतना ही पीड़ा उसको भी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद घोड़ी का पैर पटरी से बाहर निकाला जा सका। इस हादसे में घोड़ी का पैर लहूलुहान हो गया। हादसे के बाद घोड़ी से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, हालांकि उसकी जान जरूर बच गई। गनीमत की बात यह रही कि इस दौरान वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के उद्योगों में सबसे बड़ा हिस्सा पत्थर खनन का है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह का पत्थर निकाला जाता है। खदान से निकले पत्थरों को आकार देने के समय जो धूल के कण निकलते हैं, जिनका शिकार यहाँ काम करने वाला मजदूर वर्ग होता है। लगातार ऐसे धूल के कण शरीर में जाने से इंसान अस्थमा, टीबी के साथ साथ सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में आ जाता है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्षय रोग से मिलते हुए होते हैं। भरतपुर जिले में रूपबास, बयाना, कामा पहाड़ी में सर्वाधिक मरीज हैं। क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अविरल सिंह के मुताबिक जिले में 2018 से अप्रैल 2022 तक 13,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिनमें 3,000 सिलिकोसिस मरीजों को प्रमाण पत्र दे चुके हैं। साथ ही 636 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अप्रैल से अक्टूबर तक 385 मरीज हैं। साथ ही 98 केस पेंडिंग और 155 होल्ड पर हैं। आपको बता दें कि सिलिका युक्त धूल में लगातार सांस लेने से फेफड़ों में होने वाली बीमारी को सिलिकोसिस कहा जाता है। इसमें मरीज के फेफड़े खराब होने के साथ ही व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। इसके चलते फेफड़ों की कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है। इस बीमारी का कोई सटीक इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन लक्षण को कम करने के लिए कुछ निम्न उपचार किए जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी तरह का लक्षण नजर आता है तो चिकित्सक की सलाह से उपचार करवाएं। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के सियूना गांव से ग्रामीणों की लकड़ी के पुल बनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां ग्रामीण भागीरथी नदी का जलस्तर कम होते ही अपनी समस्याओं को कम करने के लिए पुल बनाने में जुटे हुए हैं। सियूना गांव के लिए आज तक शासन प्रशासन एक अदद पुल का निर्माण नहीं कर पाया है। सरकार ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही। जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सियूना गांव के लिए सड़क और पुल की सुविधा नहीं है। इसी कारण ग्रामीणों को मजबूरन भागीरथी नदी पर खुद पत्थर, बल्लियों और लकड़ियों की मदद से अस्थायी पुलिया का निर्माण करना पड़ रहा है। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पुल बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि सरकारी अनदेखी के चलते पहाड़ के कई ऐसे गांव हैं जहां लोग रोजाना ऐसे ही अस्थायी पुलों पर चलकर अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों की उफनती धारा को पार करते हैं। ये है बैटरी से चलने वाली साइकिल, जो दिखने में तो आम साइकिल की तरह ही दिख रही है। इसमें पैडल भी लगा है, लेकिन इस साइकिल को पैडल से नहीं बल्कि एक्सीलेटर से चलाया जाता है। महज 11,000 रुपए खर्च कर इसे तैयार किया है खैरवाही गांव के ज्योतिष कुमार साहू ने। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कुमार के दिमाग में कुछ हटकर करने का ख्याल आया और YouTube देखकर सामान्य साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में तब्दील करने की बात सूझी। फिर क्या, कुछ ही दिनों में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार कर दी। शुरुआत में उनके प्रयास को देखकर घर वाले भी उन्हें रोकने लगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। पहले तो इलेक्ट्रिक साइकिल केवल 3 किलोमीटर ही चल पाई और उसमें लगी बैटरी खराब हो गई। लेकिन कुमार ने हार नहीं मानी और फिर दूसरी बैटरी लगाकर अपने हुनर को साकार किया। आज उनकी इलेक्ट्रिक साइकिल एक बार चार्ज करने पर 16 किलोमीटर चलती है। इलेक्ट्रिक साइकिल की खास बात यह है कि उसमें अपने मोबाइल को भी चार्ज किया जा सकता है और अगर उसकी बैटरी की चार्जिंग कहीं खत्म हो जाती है तो पैडल के सहारे मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। क्लासरूम में नृत्य संगीत का हुनर दिखाती इन बच्चियों को देखिए, जो हर कठिनाई और अभाव को चुनौती दे रही हैं। दरअसल सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं भी पढ़ाई के साथ साथ गीत संगीत और नृत्य का हुनर रखते हैं, वो भी तब जब स्कूलों में संसाधनों का घोर अभाव है। पटना के बालक मध्य विद्यालय यारपुर में कुछ ऐसा ही नजारा क्लासरूम में देखने को मिलता है, जहां बच्चे भले ही इस ठंड में फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, लेकिन जज्बा ऐसा कि वैसी परिस्थितियों में भी पढ़ाई के साथ बच्चे गीत संगीत और नृत्य में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों की माने तो बैठने की बहुत परेशानी है, लेकिन चहक में ट्रेनिंग ले चुकी शिक्षिका के प्रयास से यहाँ के बच्चे भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अच्छा कर रहे हैं। कहा जाता है कि शिक्षक उस दिए की तरह होता है जो छात्रों के जीवन में ज्ञान की रोशनी भर देता है और बच्चे अभाव में भी हुनरमंद बन जाते हैं।
द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ के अजब अनोखे भक्तों की लंबी फेहरिस्त है। सुल्तानगंज से पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर पैदल डाक, कांवर, दंड प्रणाम सहित अन्य विधि से बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण करने वाले भक्तों के कई रूप कांवरिया पथ में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक भक्त हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अंतर्गत रोसड़ा गांव निवासी महादेव भक्त सह बिच्छू बम से मशहूर अशोक गिरी उर्फ मनु सोनी। उनकी अनोखी संकल्प यात्रा को देख लोगों की आस्था महादेव के प्रति और मजबूत हो जाती है। दरअसल कांवरिया श्रद्धालु सावन पूर्णिमा को सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम जाने के दौरान हाथ के भरोसे उल्टा चलकर बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। उनकी इस अनोखी यात्रा को देखने के लिए आसपास सहित कांवरिया पथ किनारे बसने वाले भक्तों की भीड़ जुट जाती है। बिच्छू बम ने बताया कि वो भोलेनाथ के श्रृंगार में कुंडल का स्थान पाने के लिए उल्टा चलकर बाबा धाम जा रहे हैं। इस समय अब कोई नहीं चला तैयार हुआ तो 108 फुट के धागा पूजा करा के अब भारत माता के ध्वजा लेके चल दिए अमरनाथ है। तो 100 दिन में वहाँ पहुँचे कश्मीर में, तो वहाँ हमें कश्मीर टंडल जवाहरलाल टंडल गुफा वो पार किए। झारखंड के रामगढ़ जिले के किसान अब बाजार में महंगा बिकने वाला सोनाचूर धान की खेती करके आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। रामगढ़ के मुराम कला में सोनाचूर धान की खेती यहां के किसान बीते 2 वर्षों से कर रहे हैं। कम लागत में इससे उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। आपको बता दें कि सोनाचूर धान की खेती छत्तीसगढ़ और बिहार के इलाकों में की जाती है। मुराम कला की महिला किसान आशा महतो ने बताया कि बाजार में सोनाचूर चावल 100 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। उन्होंने बताया कि 200 रुपए प्रति किलो के दर से सोनाचूर का बीज खरीद कर लगाते हैं और इसमें काफी मुनाफा होता है। मुनाफा देखकर यहाँ के दूसरे किसान भी सोनाचूर धान की खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सोनाचूर के धान के पौधे 5 फीट तक ऊंचे होते हैं। सोनाचूर धान तैयार होने पर खेतों में काफी मनमोहक खुशबू बिखेरता है। सोनाचूर का चावल खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिक भी होता है। जामताड़ा के नयाडीह गांव में करीब 30 जंगली हाथी घुस गए हैं। हाथियों ने कई मिट्टी के घरों को तोड़ डाला और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। अचानक इतने सारे हाथियों को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए और सावधानी बरत रहे हैं। कई गांव के लोग हाथियों के डर से रत जगा करने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी हाथियों को सुरक्षित भगाने को लेकर अलर्ट मोड में है। विभाग ग्रामीणों से भी सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। हर साल जामताड़ा जिले में जंगली हाथी प्रवेश कर जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। वही विभाग की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आती हैं और ग्रामीण हाथियों के आतंक को झेलने पर मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जंगली हाथी इन दिनों कहर बरपा रहे हैं। हाथियों ने जहां गुरुवार को पिंडरा में एक महिला की जान ले ली थी, वहीं इसके अगले ही दिन यानी शुक्रवार को गरियाबंद में बुजुर्ग किसान पर हमला कर दिया। इस हमले में किसान की मौत हो गई। ये घटना सीता नदी टाइगर रिजर्व के सिरगांव खल्लारी क्षेत्र की है। मृतक के परिजन को वन विभाग की तरफ से 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। यहाँ 32 हाथियों का झुंड तबाही मचा रहा है। हाथियों के द्वारा लगातार किए जा रहे हमले से लोग दहशत में आ गए हैं। पिंडरा में मरवाही के दानी कुंडी वन परिक्षेत्र में हाथियों का झुंड अभी मौजूद है। ग्रामीण बताते हैं कि हाथी यहाँ से अलग अलग झुंडों में बट गए हैं, जो रिहायशी इलाकों का रुख कर चुके हैं। वे लगातार हमला कर रहे हैं। इधर दानी कुंडी धान खरीदी केंद्र को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। अगर हाथी यहाँ घुस जाते हैं तो काफी क्षति हो सकती है। हाथी प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी किया गया। जब हाथी जैसा जंगली जानवर सामने आ जाए तो लोग सहम उठते हैं, लेकिन लाल कपड़ा पहने इस शख्स को देखिए। हाथियों के झुंड को ललकार रहा है, हाथ में डंडा है और गजराज को डरा रहा है।
हाथी मदमस्त है, लेकिन वो शख्स बार बार हाथियों को डराने की कोशिश कर रहा है और इस बीच बौखला एक हाथी ने उसे खदेड़ा भी, जिसके बाद वो शख्स भागना शुरू कर देता है। गनीमत रही कि गजराज का मूड बदल गया और उसने पीछा करना छोड़ दिया, तब जाकर युवक की जान बची। असम पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है। युवक की इस कोशिश में युवक की जान भी जा सकती थी, क्योंकि जंगली हाथी जब गुस्से में आ जाते हैं तो फिर वो इंसान हो चाहे जानवर, किसी को भी नहीं बख्शते। ऐसे में इस युवक को ये नादानी काफी भारी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र के उदयनपुर गांव के पास 29 नवंबर को खारजा नहर की झाड़ियों में एक शावक की मौजूदगी देखी गई थी। शावक मरे पशु का मांस खा रहा था। किसी ने इसका वीडियो भी बनाया था। वीडियो का संज्ञान आने के बाद वन विभाग के अफसर गंभीर हुए। मौका मुआयना कर शावक की स्थिति को परखा गया। आसपास बाघिन की मौजूदगी की आशंका जताकर खोजबीन की गई, लेकिन इसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला। बाद में सामाजिक वानिकी टाइगर रिजर्व के अलावा WTI की टीम भी लगातार शावक की गतिविधियों पर नजर बनाए थे। शावक ने नहर के आसपास अपना डेरा जमाया था। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मुख्यालय से शावक को पकड़ने के लिए आदेश लिया और शावक को झाड़ियों के बीच से पकड़ा। शावक लगभग 8 महीने का बताया जा रहा है, जो अपनी मां से किसी तरीके से बिछड़ गया और अकेला ही झाड़ियों में अपना समय काट रहा था। बताया जा रहा है कि शावक का रेस्क्यू न किया जाता तो शावक की मौत भी हो सकती थी, क्योंकि शावक अपनी मां के साथ तकरीबन 2.5 साल तक रहता है। वन विभाग पकड़े गए शावक को कानपुर चिड़ियाघर भेजने की तैयारी कर रहा है। दिल दहला देने वाली ये वीडियो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो रेलवे के एक अधिकारी ने शेयर किया है, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ब्लू रंग और काले रंग के कपड़े में 2 TTE रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तभी बिजली का तार टूटकर एक TTE पर गिरता है। इससे उस TTE के शरीर से चिंगारियां उठने लगता है। देखते ही देखते वह बदहवास होकर पटरियों पर जाकर गिर जाता है। ये सब होता देख साथी TTE घबरा जाता है। वह टोपी को संभालते हुए पीछे की ओर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों ने दौड़कर उसकी मदद की और फिर पुलिस और अन्य लोगों की मदद से उसे ट्रैक से उठाकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल इस दर्दनाक घटना में झुलसे TTE की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं रेलवे ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बारा शहर में खस्ता हाल हो चुकी बाराकोटा सिटी 4 लेन की अब लंबे समय के बाद सुध ली जा रही है, लेकिन यहाँ चल रहे सड़क निर्माण के काम की धीमी गति से लोग खासे परेशान हो चले हैं। करीब 16 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण पर ढिलाई बरती जा रही है। एक लेन में चल रहा काम बड़ी ही धीमी रफ्तार से किया जा रहा है, जबकि जिसका निर्माण हो चुका है उस सड़क को भी बंद रखा गया है। इससे सड़क पर जगह जगह जाम लग रहा है। यहाँ सड़क से दिन भर धूल उड़ती रहती है, जिससे राहगीर परेशान हो रहे हैं। साथ ही दुकानदार भी खासे परेशान हैं। आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी धूल के चलते सांस लेने में तकलीफ के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ काम कर रही कंपनी द्वारा न तो धूल भरी सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, न ही कोई डायवर्जन के संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं। ऐसे में अब लोगों को न जाने कब तक ये परेशानी उठानी पड़ सकती है। बहुत परेशानी हो रही है। दुकानदारों के, आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। न तो ये पानी का छिड़काव कर रहे हैं और बिल्कुल काम धीमी गति से चल रहा है। इसकी वजह से जनता परेशान है। बेरोजगार युवाओं ने शुक्रवार को अपनी समस्याओं को लेकर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव कर प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने सूचना सहायक, अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि जारी करवाने, सूचना सहायक, अध्यापक भर्ती लेवल में पद बढ़वाने और प्रयोगशाला सहायक, पशुधन सहायक, जलधारी, मोटर वाहन उप निरीक्षक सहित बोर्ड की अन्य भर्तियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान बेरोजगार और बोर्ड चेयरमैन के बीच वार्ता हुई, जिसमें चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि पहले जल्द से जल्द अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि जारी होगी, उसके बाद सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। अन्य भर्तियों के मामलों का भी जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया है।
बेरोजगारों का कहना है कि जब तक सरकार अध्यापक भर्ती लेवल 2 में और सूचना सहायक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को पूरा नहीं करती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश चाहे कोई भी हो, अपने हुनर के बल पर काबिलियत का उदाहरण दे ही देती है। ऐसी एक तस्वीर काशी में आयोजित तमिल संगम में नजर आ रही है, जहां चेन्नई में 4 महिलाओं के द्वारा तैयार की गई चॉकलेट लोगों के दिलों और मुंह में मिठास घोल रही है। खास बात तो ये है कि ऑर्गेनिक चॉकलेट है जो शुद्ध स्वास्थ्य वर्धक सामग्रियों से तैयार की गई है। चॉकलेट गुलाब, गाजर, बादाम, बूंदी, मसाला चाय जैसे अनोखे फ्लेवर्स में भी उपलब्ध है। इसके साथ ही इसके कवर को भी इको फ्रेंडली तरीके से तैयार किया गया है, जो कोको बीन के रेशे से बनते हैं, ताकि आसानी से मिट्टी में घुल जाएं और हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो। अपने अनोखेपन के कारण संगम में लगा ये स्टॉल लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण के साथ ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली चॉकलेट का भी उदाहरण दे रही है। तो ये चॉकलेट एक तरह से ये हैंडमेड चॉकलेट है, और वहाँ पे अगर आप इसकी बात करें, ये प्योर ऑर्गेनिक चॉकलेट है। तो इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो कि यहाँ हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। इस चॉकलेट का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये इको फ्रेंडली पहली बात है। अब तक आपने कैदियों को जेलों में देखा होगा, लेकिन कोटा में सेंट्रल जेल के पास एक ऐसा पेट्रोल पंप तैयार हो रहा है, जहां कैदी ही पेट्रोल और डीजल भरते नजर आएंगे। शहर के मुख्य 12 रोड पर स्थित सेंट्रल जेल के पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के खर्च पर ये पेट्रोल पंप तैयार हो रहा है। चंद दिनों बाद ही ये पेट्रोल पंप तैयार हो जाएगा और यहाँ डीजल और पेट्रोल की बिक्री उपलब्ध होने लगेगी। यहाँ से होने वाली आय का इस्तेमाल जेल और कैदियों के हित में लिया जाएगा। पेट्रोल पंप खोलने से जहां एक तरफ बेशकीमती जमीन का उपयोग होने से जेल प्रशासन को इसका फायदा मिलेगा, तो वहीं कैदियों के भी जीवन स्तर को सुधारने के लिए ये एक अनूठी पहल होगी। बनाया जाना प्रस्तावित है, जो कि बंदी कुलाशिवर बंदी के बंदियों द्वारा संचालित किया जाएगा। उसका भी प्रोसेस में शीघ्र ही पेट्रोल पंप का भी निर्माण किया जाएगा इस जेल में। तो यहाँ पे 2 चिकित्सकों की सेवाएं हैं जो हमारे द्वारा ली जाती है बंदियों के लिए। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।